바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 guys, this is me Kurutulan and you are watching Pakistani Mom Abroad। तो जी मैं गुजर रही थी ममज़र बीच के पास से। मैंने कहा क्यों ना आपको इसका ओवरव्यू देती जाऊँ, क्योंकि ममज़र बीच यहाँ के एक ऐसे बीचेस में है जो कि दुबई के मस्ट विज़िट वाले बीच हैं। और ये बीच जो है ये इट्स वेरी क्लोज टू शारजा। और जी अगर आपकी टू डू लिस्ट है तो उसमें इसको शामिल कर लें। और अगर आप दुबई को विज़िट कर रहे हैं तो इस बीच को लाजमी विज़िट कीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं लोगों के कि हम वी आर लुकिंग फॉर रीज़नेबल और चीप अकोमोडेशन इन दुबई। और ख़ास तौर पे जो लोग आ रहे होते हैं दे आर लुकिंग फॉर बेड स्पेस। तो जी आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मैं एन अमेजिंग लोकेशन। तो साथ साथ सारी बात चीत करती जाती हूँ और आप ये बिल्डिंग्स देखते जाएं, आपको एरिया बहुत अच्छा लगेगा। और जिन बिल्डिंग्स के ऊपर नंबर मेंशन हुए हुए हैं यू कैन कॉल देम एंड आस्क द रेंटल्स। एंड यस, अभी आपके साथ डिटेल शेयर करती हूँ अबाउट दुबई रेंटल्स। तो जी यहाँ पे आप जब मूव हो रहे होते हैं या आप किसी भी कंट्री में मूव हो रहे होते हैं, अपने दिमाग में एक रूल को हमेशा याद रखें कि जी यहाँ पे किसी भी एरिया में मूव होने से पहले आप देखा करें कि इस एरिया के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस है या नहीं है। उसके अलावा क्या दिस लोकेशन इज़ नियर टू योर ऑफिस और नॉट, और क्या यहाँ पे नियर टू में आपको ग्रॉसरी वगैरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो क्योंकि मैं अपने पहले भी कई सारे व्लॉग्स में मेंशन कर चुकी हूँ कि व्हेन यू मूव टू न्यू कंट्री न्यू एरिया तो आपके पास स्पेशली आपके पास गाड़ी नहीं होती है, ख़ास तौर पे जब आप दुबई में आते हैं। क्योंकि एक तो जी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का काफ़ी एक्सपेंसिव है और जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है आप तब तक गाड़ी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जिस एरिया का आपके साथ मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, वीडियो शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ अल सतवा दुबई। और यहाँ पे जी यहाँ की आरटीए की बसेस आती हैं। आरटीए है जी यहाँ की दुबई की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसकी सारी बसें आती हैं। और आप ये देखें कि यहाँ की इमारतें कितनी खूबसूरत है, सारी न्यू बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और इनके ऊपर नंबर भी मेंशन है। आप कॉल करके इनको बेड स्पेस भी पूछ सकते हैं और उसके अलावा अपार्टमेंट्स की रेंटल भी चेक कर सकते हैं। अक्सर काफ़ी सारे बैचलर्स होते हैं जिनके मुझे मैसेजेस आते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर बेड स्पेस, या फिर हम आ रहे हैं, मुझे मैसेज करती हैं मेरी बहनें भाई कि जी हम लोग आ रहे हैं दुबई में और हमें रीज़नेबल बता दें। और कुछ लोग कहते हैं जी हम फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं, हमें एक ऐसा एरिया बता दें लग्जरी जहाँ पे रह के हमारी फैमिली इंजॉय कर सकें और हमारे ऑफिस के भी क्लोज। और कुछ सिस्टर्स के मुझे ये भी कमेंट्स आए थे कि जी हमें वी आर लुकिंग फॉर द ब्रांड न्यू अपार्टमेंट्स। तो जी दिस व्लॉग इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू बिकॉज यहाँ पे सारी ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स हैं और उसके अलावा एरिया इज़ वेरी गुड। और जी एक लग्जरी एरियाज़ में आता है ये भी दुबई के, क्योंकि यहाँ पे नियर टू में अगर आप अपार्टमेंट की छत से देखेंगे या बालकनी से देखेंगे तो आपको सामने बुर्ज खलीफा और उसकी तमाम इमारतें आपको नज़र आएंगी। क्योंकि ये एरिया जो है वो शेख ज़ायद रोड के बिल्कुल पास है। और जी यहाँ पे अगर वैसे प्रॉपर्टीज़ देखी जाएँ तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव यहाँ पे, लेकिन बेड स्पेस इज़ क्वाइट रीज़नेबल। और अगर फैसिलिटीज़ के हिसाब से आपने देखना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स इसी एरिया में है, सबसे बड़ा कमर्शियल ऑफिस वगैरह का इधर ही है, तो इस वजह से अगर आप अपने ऑफिस के नियर टू में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये देखिए काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, ब्रांड न्यू भी हैं, पुरानी भी हैं। तो आप जाके जितनी भी यहाँ की प्रॉपर्टी की ऐप्स है, प्रॉपर्टी फाइंडर है, डुबिज़ल है, और इस एरिया में वन बेड अपार्टमेंट की प्राइस जो है वो 65,000 to 70,000 है और उसके अलावा टू बेड की 1,10,000 तक है। तो अगर यहाँ बेड स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे विलास बने हुए हैं, उन विलास के अंदर काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बेड स्पेस इज़ क्वाइट रीज़नेबल। 350 दिरहम में यहाँ पे बेड स्पेस है। और मेरे ख्याल से अंदर लोग काफ़ी सारे रहते हैं, क्योंकि मैं अंदर नहीं गई, मैं किसी काम से गई थी एक विला के बाहर, मैं वहाँ रुकी तो मैंने देखा काफ़ी सारे लोग अंदर जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे बेड स्पेस है एंड बेड स्पेस की प्राइस 350 दिरहम है। नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बेड स्पेस के अंदर जाके वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये सारा एरिया यहाँ पे ये सारे विलास बने हुए हैं।
ये सारे इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे सारे ब्रांड न्यू विलाज हैं और इस तरफ से कुछ पुराने विलाज बने हुए हैं। तो दोनों में बेड स्पेस अवेलेबल हैं और यहाँ पे काफ़ी जैसे लो इनकम वाले लोग हैं वो रह रहे हैं यहाँ पे। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है यहाँ से स्कूटर लेके निकल रहे थे और कुछ लोग साइकिल पे जा रहे थे क्योंकि उनके ऑफिस बिल्कुल नियर टू पे होंगे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस तरह उनकी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। सामने आप देख रहे हैं एक बंदा गया है स्कूटर पे। यहाँ पे स्कूटर का काफ़ी ट्रेंड है, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो होते हैं लोग उन पे अपनी जो क्योंकि अगर नियर टू में ही उनका कम्यूट है तो वो उसी पे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर पे चले जाते हैं। तो जी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बेड स्पेस नियर टू शेख ज़ैद रोड तो यहाँ पे अल सतवा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वो देखें एक और बंदा वहाँ से निकल रहा है। इसी तरह काफ़ी सारे लोग निकल भी रहे थे, आ भी रहे थे, जा भी रहे थे और तो यहाँ पे दिस इज़ द बेस्ट एरिया। आपको मिनिमम कॉस्ट में यहाँ पे बेड स्पेस मिल जाएगी और खाना तो यहाँ पे सारा शेयरिंग वगैरह पे होता है और यहाँ पे इन्होंने एक चूल्हा भी अंदर रखा हुआ होता है अगर आपने कुछ खाना है, कोई अंडा वगैरह बनाना है या कुछ ब्रेड सेकनी है यहाँ पे। और वैसे भी आपको पता है खुब्स मिल जाती है, रोटी जो होती है पैकेट वाली वो भी मिल जाती है, वो कोई इतना मसला नहीं है, बस एक स्पेस का रिहाइश का मसला होता है। तो ये है सारा। और जी अगर आप पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इसके अलावा जी कंपैरिजन करें अगर दूसरे एरियाज़ का तो जैसे सिलिकॉन ओएसिस का मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ तो बेड स्पेस वहाँ पे काफ़ी महंगी है। वहाँ पे 700 में बेड स्पेस है और यहाँ पे बेड स्पेस काफ़ी रिजनेबल है। और उसके अलावा जी आपकी काम की जगह भी करीब ही पड़ती है क्योंकि ये देखें अभी यहाँ पे ये सारी टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं और ये बंदे अंदर से निकल रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ और मैंने पूछा भी इन लोगों से तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी बेड स्पेस है। यहाँ पे असल में काफ़ी बड़ा ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोग लेते हैं एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लेते हैं या फिर एक बेंगलो रेंट पे ले लेते हैं और उसको फिर वो लोग बेड स्पेस बना लेते हैं, पार्टीशंस कर लेते हैं और वो फर्दर आगे रेंट पे देते हैं और उसमें से काफ़ी सारी उनको बचत हो जाती है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी कोई फैमिली नहीं है, अगर आप फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं, बैचलर्स हैं, तो फिर आप एक काम करें एक बेड वाला अपार्टमेंट यहाँ पे ले लें जो कि है 60,000 में और उसका एरिया होता है जी 700 to 800 स्क्वायर फीट। दैट इज़ अ गुड इनफ स्पेस। तो यहाँ पे आप अंदर जाके बंक बेड डालें। यहाँ बेड स्पेस में पहले तो 2 बेड वाले बंकर्स डाले होते हैं, कहीं 3 बेड वाले भी बंकर्स डाले हुए होते हैं क्योंकि आपको अपनी कॉस्ट मैनेज करनी है शुरू में, ख़ास तौर पे जो लोग आते हैं। तो अगर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इजीली रह सकते हैं और अगर आप इस तरह एक बेड का ले लेते हैं तो आप किसी और को भी दे सकते हैं और इस तरह आपकी अपने कुछ सेविंग हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ रेजिडेंशियल एरिया से, लेफ़्ट साइड पे आपको बुर्ज खलीफा और ये सारी शेख ज़ैद रोड वाली सारी इमारतें नज़र आ रही हैं। एरिया बहुत खूबसूरत है, नीट है, क्लीन है एंड ग्रीन है। यहाँ पे बेंगलोज भी काफ़ी बने हुए हैं और प्राइस का मैंने आपको बता दिया, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा जी यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा बिज़नेस है, जैसे मैं आपको पहले भी मेंशन किया है। लोग अपना लेते हैं अपार्टमेंट्स और इस तरह घर और उनकी काफ़ी सारी बेड स्पेस बनाते हैं। मेरे हस्बैंड के भी जानने वाले हैं, उन्होंने बताया, उनको कह रहे थे कि मैंने 4 अपार्टमेंट इस तरह लेके उनको सेट करके तो आगे दिया हुआ है। तो मेरा भी इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान है कुछ ऐसा कि मैं भी इसी तरह अपार्टमेंट कोई मिनिमम से ही स्टार्ट करूँगी क्योंकि आप लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बल्कि मिनिमम कॉस्ट में ही आप सबको दूँगी ताकि जो लोग नए आते हैं उनको अगर शॉर्ट स्टे के लिए जगह चाहिए दो आई हैव दिस थिंग इन माई प्लान। अगर मुझे लगा कहीं पे कि आई कैन ईज़िली डू दिट तो इंशाल्लाह मैं लाजमी करूँगी। और मौसम जी बड़ा खूबसूरत हो रहा था और आजकल वैसे भी आपको पता है वेदर चेंज हो रहा है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रही है। तो अभी आउटडोर एक्टिविटीज़ वाला वेदर हो रहा है तो इंजॉय करने का वक्त है यहाँ पे दुबई में। और ये देखें ये राइट साइड पे सारे अपार्टमेंट्स हैं और कमर्शियल एरिया भी है साथ साथ। तो यहाँ पे अगर आपको कोई बिल्डिंग देखनी है तो आप अपना वीडियो को पॉज करके तो देख सकते हैं और नंबर नोट करके तो आप कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे भी जाके अल सतवा लिखेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्डिंग्स निकाल देंगे। ये जो भी यहाँ की प्रॉपर्टी की ऐप्स हैं वो निकल के आएंगी तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। और पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये देखें जी यहाँ पे पेडिस्ट्रियन जो है उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। जैसे ही आप आते हैं और पेडिस्ट्रियन गुजर रहे होते हैं तो आपको गाड़ी लाजमी रोकनी है। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का कैसे बनता है उसके ऊपर भी मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी। यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना इज़ नॉट दैट ईजी। उसके लिए जी आपको काफ़ी सारी रकम भी दरकार होती है और काफ़ी सारी
प्रैक्टिस भी दरकार होती है। तो इस वजह से कैसे बनता है ये सारा लाइसेंस, यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी मैं आपको सारा डिटेल में बताऊँगी। यहाँ जब मैं कमर्शियल में पहुँची तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें यहाँ पे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बेड स्पेस सस्ती होती है ना, आपको वहाँ बहुत रश मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कम इनकम वाले लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। और ये देखें ये कैबिन बने हुए हैं, ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हैं। एसी कैबिन्स हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इस वजह से एसी कैबिन्स बने हुए होते हैं जगह जगह पे। तो यहाँ पे आके बस रुकती है और आप इजीली कहीं पे भी जा सकते हैं। पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में मेंशन कर चुकी हूँ कि दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास गाड़ी है या नहीं है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आपका एक किसी ज़ोन में जाना है तो आपका 100 दिरहम पर मंथ लगता है, और अगर आपने पूरे दुबई के किसी भी ज़ोन में जाना चाहते हैं तो महीने का 350 दिरहम का कार्ड बनवा लें और कहीं पे भी आते जाते रहें, आपको बहुत ही सस्ती पड़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो यहाँ का अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की एक बैचलर की बात की जाए तो 350 अगर आप बेड स्पेस लगाते हैं, 350 अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा लें, और 350 खाना पीना, तो यहाँ पे 1100-1200 में मिनिमम आपका एक्सपेंस हो जाता है। अगर आप 2500, 2000, 2500 की भी जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इजीली यहाँ पे पैसे बचा लेते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी अट्रैक्शंस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जहाँ पे अगर आप इससे RTA की बस से, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस से और ट्रेन से चले जाते हैं, वहाँ जाएं, फ्री हैं, वहाँ घूमें फिरें और आ जाएं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी जाएं। मॉल्स हैं इतने खूबसूरत, बीचेज़ हैं इतने प्यारे, और पब्लिक बीचेज़ हैं, प्राइवेट बीचेज़ हैं, तो जी आप जाएँ वहाँ पर इंजॉय करें। तो दुबई में रहने का जस्ट एक ही जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यहाँ पे आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती है। अदरवाइज़ यहाँ पे लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी वजह ये है कि जी आपकी टैक्स फ्री इनकम है, आपको मेड्स इजीली मिल जाती हैं और बजट फ्रेंडली पैसों में मिल जाती हैं, और उसके अलावा जी आपकी सिक्योरिटी यहाँ की बहुत अच्छी है। बहुत सारे फ़ायदे हैं यहाँ पे रहने के, एक जो बस एक ही ड्रॉबैक है। लेकिन आजकल तो ये गोल्डन वीज़ा का भी आ गया है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 ईयर्स के लिए गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जी यही है। और ख़ूबसूरती यहाँ पे इतनी है दुबई में, आपको पता है कि दुनिया भर से लोग यहाँ पे फिर घूमने फिरने भी आते हैं, और तालीमी निज़ाम भी यहाँ का बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम है सारा, और यहाँ पे आपको बहुत एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाते हैं, और उसके अलावा आपको सस्ते मुनासिब कीमत वाले स्कूल भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जी आई लव टू लिव इन दुबई, और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं यहाँ मूव होने के लिए तो दिस विल बी द बेस्ट डिसीजन। और अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में या आगे किसी दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द गुड स्टार्ट। यहाँ पे आएँ, रहें और यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस बनाएं, और उसके बाद यहाँ का एक्सपीरियंस लें, फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे आने के बाद आपके स्किल्स और पॉलिश हो जाते हैं, और आपके बिहेवियर भी काफ़ी पॉलिश हो जाता है यहाँ पे आके। तो जी मेरे ख्याल से आज मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है अलसतवा एरिया के हवाले से, और फर्दर जाके गूगल पे सर्च करें और प्रॉपर्टी ढूंढें अपने लिए। पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जी अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो जी आपको चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आती हैं दुबई की, क्योंकि ये दुबई का सबसे एक्सपेंसिव और लग्जरी एरिया है, और कमर्शियल के हिसाब से सबसे ज़्यादा इनफैक्ट। और बुर्ज खलीफा पास है, आपको हर वक्त नज़र आता रहेगा। और जी एंड करती हूँ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।